सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 100वीं कक्षा अचोन्त्यादि टी, यहां तक के सूत्र हो गए थे। अभी एक संज्ञा सूत्र आगे और है इसके साथ में। हाँ, पीछे पूछना है कुछ? जो हमने कल आपने एक शब्द बोला था अतद गुण भावी, तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान। यहाँ गुण से तात्पर्य है शब्द का अर्थ। तो बहुरी समास में ये दोनों बातें घटती हैं और दोनों अर्थों में तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि ही हो अथवा अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि ही हो, एक समानता दोनों में है। वो समानता कौन सी है? अन्य पदार्थ की। तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है तब भी अन्य पदार्थ रहना ही है, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है तब भी अन्य पदार्थ रहेगा। और दोनों बातों को समझने के लिए चित्रगु और पीतांबर ये शब्द हमारी सहायता करते हैं। अन्य पदार्थ से क्या लेना होता है कि समास में जितने शब्द आ रहे हैं, दो या दो से अधिक, एक शब्द का तो होता नहीं समास, तो उनका अर्थ न हो, किसी और अर्थ को कह रहे हैं और जिसको कह रहे हैं उसका वाचक कोई शब्द नहीं है समास के शब्दों में, उसे कहते हैं अन्य पदार्थ। चित्रगु में चित्र और गु गो दो शब्द हैं, तो चित्र का अर्थ चितकबरी, गो का अर्थ गाय। लेकिन जिस पुरुष का नाम है चित्रगु वो न चितकबरा है न गाय है, हो गया अन्य पदार्थ। पीतांबर, पीत का अर्थ पीला, अंबर का अर्थ वस्त्र, लेकिन जिसका नाम पीतांबर है वो न पीला है न वस्त्र है, हो गया अन्य पदार्थ। दोनों समझ आ गया। अब दूसरी बात कि अन्य पदार्थ होने पर भी, अन्य पदार्थ दोनों में है, उसके होने पर भी जब शब्दों में जो शब्द हैं समास के, उनके अर्थ को भी साथ में ले लेते हैं। अन्य पदार्थ तो है ही, उसको भी लिया और समास में आए शब्दों के अर्थ को भी ले लिया, उसका भी ग्रहण किया गया, उसे कहते हैं तद्गुण संविज्ञान। समास में आए पदों का अर्थ भी वो भी साथ में है। जैसे पीतांबर में ये ठीक है कि व्यक्ति न पीला है न अंबर है न वस्त्र भी नहीं है, पीला भी नहीं है, लेकिन पीतांबर शब्द का प्रयोग करने पर पीले वस्त्रों सहित मनुष्य का ग्रहण होता है, अर्थात पीत अंबर का भी ग्रहण हो गया और अन्य पदार्थ भी गृहीत हो गया। इसे कहते हैं तद्गुण संविज्ञान। और चित्रगु कहने पर अन्य पदार्थ तो है वो मनुष्य, परंतु चित्र और गु, चितकबरी गाय, ये नहीं गृहीत होगी। अब व्यवहार किया जाएगा तो ये छूट गए, ये छूट गए दोनों। गाय के लेकर नहीं आएगा, वो अकेले। ठीक है, ये छूट गए, केवल मनुष्य का ग्रहण होगा। और पीतांबर में मनुष्य का भी ग्रहण होगा, पीले वस्त्रों का भी ग्रहण होगा। हो गया, समझ में आ गया नहीं ये? अब यहां घटाना था हमें अंत्यादि में, अचोन्त्यादि में। तो अंत्यादि में भी दो शब्द हैं, जैसे पीतांबर में पीत अंबर, चित्रगु में चित्र और गो। यहां दो शब्द कौन कौन से? अंत्य और आदि।
तो जैसे वहां हमने चित्र और गो के अर्थ किए, पीत और अंबर के अर्थ किए, ऐसी अंत्य और आदि के अर्थ करें यहाँ। तो अंत्य का अर्थ क्या है? कोई शब्द ले लें, आधार बनाएं पहले, जैसे राजन। तो राजन में अंत्य क्या है? नकार, ध्यान रखना इसका। और आदि क्या है? नहीं, गलत हो गया। पहले राजन में अंत्य क्या है? आकार, वो जम आकार, क्योंकि अंत्य यहां पर लेना है अचों में अंत्य अच। तो राजन में अंत्य क्या है? ज में अकार। आदि क्या है? वही है, वही आदि है, ज में अकार। ठीक है, ये तो शब्दों का अर्थ हो गया। लेकिन अब हमने विग्रह क्या किया, क्योंकि अन्य पदार्थ लेना है हमें। ये तो हमने शब्दों का अर्थ किया अभी, लेकिन शब्दों के अर्थ से भिन्न अन्य पदार्थ समास का मुख्य अर्थ होता है, बहुरी समास का। तो अन्य पदार्थ क्या बनेगा? अन्य पदार्थ वो बनेगा जो अंत्य भी न हो और आदि भी न हो, क्योंकि अंत्य है ज में अ, आदि भी वही है। और अन्य पदार्थ क्या है? अन्य पदार्थ का पता कैसे लगेगा? विग्रह करके। जैसे वहां पर पीतम अंबरम यस्य, तो यस्य जो शब्द बोलते हैं हम, या ये न बोलते हैं, यस्मात् बोलते हैं, यस्मिन बोलते हैं, इसके द्वारा पता लगता है अन्य पदार्थ। जैसे पीतम अंबरम यस्य कहा, तो यस्य कस्य? मनुष्यस्य, हो गया अन्य पदार्थ। ऐसे यहां पर अंत्य आदि ही यस्य, तो यस्य कस्य? नकारस्य, वो नकार हो गया। तो अन्य पदार्थ हो गया नकार, और दोनों शब्दों के अर्थ है ज में अकार। इतना आ गया समझ में? अब यदि हम यहां पर पीतांबर और चित्रगु दोनों को ध्यान में रखते हुए चित्रगु को घटाएं, यदि चित्रगु में हमने चित्र और गो का अर्थ नहीं लिया, अन्य पदार्थ मनुष्य ले लिया, वैसे ही यहां घटाएं, तो अंत्य और आदि का अर्थ जो ज में आ है वो नहीं लेना है। तो किसको लेंगे? नकार को। नकार को तो लेंगे ही, हर हालत में लेंगे। ठीक है, तो टी संज्ञा किसकी होगी फिर? नकार की ही होगी। टी संज्ञा नकार की ही तो होगी। अच्छा हैं? नहीं, सुनो, अब यहां पर अंत्यादि में अंत्य और आदि, इनका भी अर्थ ले लें पीतांबर की तरह, यानी कि ज में अ, और अन्य पदार्थ नकार भी ले लें। तो अब टी किसका नाम होगा? अन्न का होगा। दोनों ले लिए ना। जैसे पीत अंबर, पीले वस्त्र भी आ गए और मनुष्य भी आ गया। तो अंत्यादि में अंत्य और आदि, इनका जो अर्थ है ज में अ, वो भी आ गया, और अन्य पदार्थ नकार, वो भी आ गया। हो गया, यहां तो समझ में आ गया। अच्छा, अब कहीं कहीं ये तो स्थिति ऐसी हो गई, ये दोनों बातें आपके लिए स्पष्ट हो गई अब, कि यहां हमें दोनों लेने हैं। हमें यहां पर ज में अ ये भी लेना है और नकार भी लेना है। तो हम तद्गुण संविज्ञान बहुरी ही कहेंगे इसमें, अथवा अतद्गुण संविज्ञान बहुरी ही कहेंगे। ये तद्गुण संविज्ञान बहुरी ही हुआ। लेकिन हमने विग्रह क्या किया था अंत्यादि का? अंत्य आदिर यस्य। तदादि शब्द क्यों बोला था? वो वहां बोलते हैं यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम, वो वहां घटता है, यहां नहीं। यहां तो यही इतना ही है सूत्र में, अचह अंत्यादि। अब एक स्थिति ऐसी है, देखो यहां तो इतना स्पष्ट हो चुका है अभी ये, लेकिन हमने कहा बालक, यहां थोड़ी आपको समस्या आएगी अब। क्योंकि बालक में अंत्य क्या है?
अचों में अंत्य देखना, ध्यान रखना, क्योंकि अंत्य शब्द के साथ में अचह निर्धारण सृष्टि है, वो साथ में जुड़ेगी इसमें। तो क में अ, आदि क्या है? वही, ये कर्मधारय है दोनों में, अंत्य और आदि, वही अंत्य है वही आदि है। लेकिन कर्मधारय वैसे कहेंगे हम जब कर्मधारय समास करेंगे, लेकिन बहुरी समास किया है, परंतु अंत्य आदि का विशेषण है। आदि में बहुरी नहीं, यहां तो बहुरी हो गया, लेकिन अंत्य और आदि शब्द परस्पर संबंध बोल रहा हूं इनमें, विशेषण और विशेष्य। तो अंत्य क्या है? क में अ। आदि क्या है? क में अ। अन्य पदार्थ क्या है? नहीं दिखाई देगा ना? बालक में, राजन में तो दिखाई देगा नकार, और टी संज्ञा हमें वहां भी करनी होती है, टी संज्ञा वहां भी करनी होती है। तो वो फिर व्याख्या से आगे और करते हैं इस प्रकार से है? वहां फिर हम कह सकते हैं कि आद्यंतवद एकस्मिन, आदि और अंत का व्यवहार एक में कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो उस अवस्था में भले ही क में अ आदि शब्द हम वहां नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आदि होता है सापेक्ष शब्द, उसके आगे कुछ और हो तब तो कहें वो आदि है। हाँ, आदि उसे कहते हैं जिसके बाद में हाँ, लेकिन एक में भी व्यवहार, उसमें दृष्टांत उसका भी देते हैं कि भाई देवदत्त से कहा गया कि तुम्हारा बड़ा पुत्र कौन सा है? उसने बुलाया कि मोहन इधर आ जा, कि ये रहा मेरा बड़ा पुत्र। कि अच्छा ठीक है, इसको तो भेज दो, और अब अपने छोटे पुत्र को बुलाओ। उसने फिर कहा कि मोहन आ जा, फिर वही आ गया। फिर मझले पुत्र को कहा, फिर वही मोहन आ जा। तो क्यों हुआ ऐसा? वो कहा मेरा एक ही है, यही मझला है, यही बड़ा है, यही बीच का है, बड़ा छोटा है, सब यही है। तो बालक में ठीक है, क में अ है, वो अंत भी है, आदि भी है, सब कुछ वही है। तो ऐसा व्यवहार लोक में भी चलता है। तो व्याकरण तो लोक से भिन्न नहीं होता, वहां भी हो जाता है। तो इस तरह से आदि क में अ, भले ही उसके आगे कुछ और नहीं है, फिर भी आदि शब्द का व्यवहार हो जाएगा, और उस अवस्था में वही अन्य पदार्थ बन जाएगा फिर। क्योंकि जब व्यवहार हमने आदि मान लिया उसमें, यानी वो किसी और के आदि में नहीं है, वो अपने ही आदि में स्वयं ही है वो, तो वहां हम राजन के नकार के समान किसी और वर्ण को नहीं ढूंढेंगे। तो इस तरह से टी संज्ञा दो प्रकार की हो गई। अब एक ऐसी जहां केवल अंत में अच है, एक ऐसी जहां अंत में अच, अंत में कोई व्यंजन है और उससे पहले अच है, तो वहां व्यंजन सहित की होगी, हल सहित की टी संज्ञा होगी, और कहीं केवल अच की होगी। और उदाहरण जो हमने देखे थे उसमें तो खैर केवल अच वाला नहीं आया था। जैसे अग्निचित में भी तकार साथ में था, सोमसुत। पचेते पचेथे में भी आताम आथाम, यहां मकार साथ में था। लेकिन इस सूत्र का उदाहरण हम अगर हम पचते ये दे दें तब भी तो बन जाएगा। तो वैसे देना चाहिए इनको, दोनों प्रकार की दिखाएं। केवल हल सहित की दिखा दी और अच की नहीं दिखाई, तो एक उदाहरण वो भी आना चाहिए था। तो बहुत सुधार इसमें की गुंजाइश है, प्रथम वृत्ति में बहुत परिवर्तन हो सकते हैं इसमें। क्योंकि पचते में त है केवल, ताम झ, त में अ ही तो है, उसी का नाम टी है। अगर उसका नाम टी नहीं रखेंगे तो टित आत्मने पदानाम टेरे कैसे करेगा उसको एकार। और वहां आप ढूंढते रहो कि अंत्य आदि यस्य, ये यस्य कहां से लाए हम? है ही नहीं। यस्य का प्रयोग कर तो दिया समास के विग्रह में, लेकिन है ही नहीं। यस्य कस्य, कस्य आदि है ही नहीं, अकेला ही है वो। तो दो तरह से टी बनती है। अब तो हो गया क्लियर। आप कहोगे ना गुरु जी, एक सहृदय शब्द है, तो सहृदय में अव्ययी भाव करेंगे माने कि या बहुब्रीहि शब्द? दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अगर आप कर्मधारय करेंगे तो कर्मधारय में तो हृदयवाचक होगा,
सहृदयता के प्राय अर्थ होता दूसरे के साथ जो कहते हैं ना सहृदय। नहीं, आप सहृदयता कह रहे हैं या सहृदय? हृदय न सह नहीं होगा। तो सहृदय हम व्यक्ति को ही तो बोलेंगे, हाँ तो बहुरी करेंगे। बहुरी करेंगे। समानम हृदयम यस्य, और समान शब्द है सापेक्ष, इसके समान इसका हृदय है, तो बहुरी समास हो गया और समान को सादृश हो जाएगा। हृदय न सह नहीं हो सकता है? हृदय न सह, हृदय न सह, हाँ ये बहुरी भी कर सकते हैं आप। हृदय ने सह में हाँ हृदय के साथ, तो हृदय के साथ का तात्पर्य होता है कि मतलब किसी के साथ में व्यवहार कर रहे हैं तो अंदर से व्यवहार हो रहा है। हृदय का तात्पर्य अंदर तात्पर्य, यानी अंतःकरण तक पहुंच करके, यानी हमारा कोई मन वचन कर्म में अंतर नहीं है, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। और हृदय के साथ नहीं होता है तो ऊपर ही व्यवहार कहलाता है फिर वो, कि अंदर तो मन में कुछ और है, ऊपर से नमस्ते हो रही है, अंदर से गालियां निकल रही हैं, ऊपर से नमस्ते हो रही है। और कभी कभी नमस्ते में भी जो है, मान लो किसी दुश्मन से नमस्ते करनी है, हाँ नमस्ते, तो हाँ नमस्ते नमस्ते, वो भी समझ रहा है किस नमस्ते में कितनी श्रद्धा है। ये हमारे कुरुक्षेत्र के आचार्य सोम है, और ये वहाँ दोनों रहते थे हिमाचल गुरु जी, तो सुंदर नगर में, वहाँ के हैं, वो बहुत अच्छे कथावाचक हैं, भगवान देव चैतन्य, वो भी वहाँ दोनों जो मिलेंगे तो उसे गले मिलेंगे, दोनों कट्टर शत्रु हैं। और मैं प्रत्यक्ष गवाही में दोनों के साथ रहता था, तो ये कई बार गुरु जी दिल गले मिलते हुए भी, प्यार से बैठे हुए भी, लेकिन आपस में बहुत शत्रुता होती है। तो इसमें यहाँ पर हृदय ने सह में भी आप समास कर सकते हैं, और वहां तेन सहेति तुल्य योगे, ये बहुरी समास का ही सूत्र है। सह के साथ में तुल्य योग होने पर बहुरी समास हो जाता है हृदय के साथ। चलिए, तो अगला सूत्र है अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अलह पंचम एक वचनांतम, अंत्यात् पंचम एक वचनांतम, पूर्व प्रथमैक वचनांतम, उपधा प्रथमैक वचनांतम। तो दो में पंचमी, दो में प्रथमा। तो दो में जो पंचमी है, यहां एक विशेषण और एक विशेष्य। अंत्य शब्द पीछे भी आया था, लेकिन वो समास के अंतर्गत था, इसलिए उसकी अनुवृत्ति यहां ला नहीं सकते थे, फंसा हुआ था समास में। और यहां भी अंत्य शब्द है, इसमें पंचमी आ रही है, अर्थ वही है, अंते भवम अंत्यम, अर्थ यहां भी वही होगा। और इसमें कौन बनेगा विशेषण दोनों में से, अंत्यात् और अलह? अंत में होने वाला अल, और पंचमी है तो उससे, पंचमी का अर्थ क्या करते हैं वैसे हम, परे रहते हैं, वो उससे उत्तर, लेकिन कोई शब्द नहीं है तो ठीक है उत्तर बोल सकते हैं आप, परंतु यहाँ पूर्व शब्द आ चुका है सूत्र में, तो उत्तर नहीं कहेंगे अब, उससे पूर्व। और दिशावाची शब्दों के साथ में पंचमी हो ही जाती है, अन्यारादित रड़ते सूत्र है ना, तो यहाँ पूर्व शब्द के कारण से अलह अंत्यात् में पंचमी हो गई, अंत्य अल से पूर्व, और पूर्व जो है उसी का नाम उपधा। तो ये संज्ञा सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र में एक संज्ञा होती है, एक संजी होता है, और दोनों में एक ही व्यक्ति होगी प्रथमा। एक ही का मतलब द्वितीय ही हो, दोनों में तृतीया ही हो ऐसा नहीं, एक ही होती है और वह भी प्रथमा ही होती है। तो संजी कौन है इसमें? पूर्व। संज्ञा कौन है? उपधा, ये संज्ञा होगी। और अनुवृत्ति किसी सूत्र की है नहीं इसमें, न कोई समास है, बहुत सरल अर्थ है, कई बार बोल भी चुके हैं सूत्र की, आवश्यकता पड़ती रही है पीछे भी उदाहरणों में।
तो अंत्यात अलह पूर्व। अब अंत्य अल से पूर्व यहां छंटनी हो रही है अलों में से अंतिम अल। तो अंतिम अल से पूर्व, तो पूर्व भी क्या हो सकता है? व्यंजन भी हो सकता है। अल ही तो होगा वो भी। व्यंजन कहोगे आप, ये ना कहना पड़ेगा व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। और अल कह दोगे देखी बार में काम हो जाएगा, उसमें दोनों आ गए। तो हम स्पष्टता के लिए कह सकते हैं कि अंतिम अल से पूर्व अल। भले ही सूत्र में 2 बार अल नहीं कहा है, लेकिन निकलेगा वही अर्थ। और जो निकलेगा वही जहां बात होती है वहां सूत्रकार को कहने की आवश्यकता नहीं होती है फिर। तो अंत्याद अलह पूर्व अल उपधा संज्ञको भवति। अंतिम अल से जो पूर्व अल है उसका नाम उपधा होता है। ये बहुत सरल सूत्र है, इसमें कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, समास के तद्गुण या तद्गुण ऐसा कुछ भी नहीं है। और कहीं भी घटा लें आप इसको, एक जैसा ही नियम रहेगा। जैसे बालक, इसमें किसका नाम है उपधा? ककार का। राजन में आकार का। इन्हें एक छोड़ देना है अंत में, अंत वाला एक छोड़ देना है। ये सर्वत्र घटता रहेगा इसमें। तो हो सकता है कहीं अच उपधा बने, कहीं हल उपधा बने, कोई नियम नहीं है। जैसे बालक में हल उपधा बन गया, राजन में अच उपधा बन गया। और ये सार्थक संज्ञा है, अनवर्थ संज्ञा है ये, क्योंकि उप समीप, धा होना, रखना, धारण करना। तो जो समीप में धारित है उसका नाम हो गया उपधा। गुरुजी हल को दीर्घ कैसे होगा? मैंने कहा कब था ऐसा? मैं तो नहीं कहा हल को दीर्घ करना है कहीं। नहीं, हल्की मृदा संज्ञा होती है वैसे। उपधा को जहाँ दीर्घ होगा तो वहाँ अच को तो दीर्घ हो जाए, समझ में आता है। तो हल को दीर्घ नहीं होगा, उसमें समस्या क्या है? और कहीं उपधा का लोप करना है तो उपधा का लोप तो हो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा। तो फिर तो तुम्हारा आक्षेप किस रूप में आ रहा है? मैं समझ नहीं पाया। कहीं मतलब उपधा संज्ञा गलत है ये? नहीं, हाँ ये गलत नहीं है गुरुजी। हाँ उपधा में ये अगर दीर्घ हो रही है तो अच अगर दीर्घ हो रहा है तो ठीक है, हाँ। हल भी दीर्घ होगा नहीं। नहीं, इसलिए कि दीर्घ किसको होता है? दीर्घ तो अच को ही होता है, बिल्कुल होता ही नहीं। नहीं, कौन कह रहा है ऐसा दीर्घ अच को होता है? अगर ऐसा तुम्हें प्रश्न निश्चय है तो प्रश्न बेकार हुआ। ये प्रश्न जो उठाया गया है कि हल को दीर्घ कैसे करेंगे, तो तुमने उत्तर दिया कि दीर्घ तो अच को ही होता है, तो उत्तर दे दिया। लेकिन अब मैं प्रश्न कर रहा हूं कि अच को ही दीर्घ होता है, ऐसा क्यों? अब उसका उत्तर सही आना चाहिए। तो सूत्र है अचश्च। ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसकी अनुवृत्ति ले आओ नीचे कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये अच के स्थान में ही होते हैं। अब हो गया ना उत्तर, हल को नहीं होते ये। क्योंकि हल को दीर्घ, अगर ये सूत्र न होता, अचश्च परिभाषा न होती, तो फिर हम हल को भी दीर्घ करते फिर। और क्या करते? मान लो ककार को दीर्घ करना है तो क्या करेंगे बताओ? स्थानांतरतम। भाई कंठ से बोले जाने वाला है ये, तो कंठ वाला कोई दीर्घ ढूंढो। आ, तो ककार के स्थान में आ हो जाएगा। हो सकता था कि नहीं है? च को करना है तो क्या दीर्घ होगा? ई, तालु। ट को दीर्घ करना है तो क्या होगा? टकार को री है। वा को दीर्घ करना है तो ऊ। ये होते रहेंगे फिर। इसलिए अचश्च, अच के ही स्थान में होते हैं ये। और परिभाषा ये बनाई ही तभी गई थी कि व्यंजन हल को भी दीर्घ प्राप्त होने लगे, प्लुत प्राप्त होने लगे, ह्रस्व प्राप्त होने लगे। तो बना दिया सूत्र अचश्च, परिभाषा है ये। तो उदाहरण देखेंगे इसका अब, उपधा का भेदता और छेदता। तो भेदता में धातु क्या है? भेदिर। छेदने कहा है? भेदिर विदारणे।
भिदिर विदारणे छेदिर द्वैधी करने, दो टुकड़े जहाँ करते हैं वहां छेदिर, और विदारण माने फाड़ना। दो टुकड़े में ये लकड़ी रखी है, बीच में से काट दी हमने, एक बांस को फाड़ रहे हैं। हाँ, तो कपड़े का विदारण होता है ये। ये कई एक साथ हैं ऐसी रिचिर पृथक भावे। इर इर है सम में ये, और ये धातुएं कहलाती हैं इरित। इर इत यस्य, यद्यपि ई की इत संज्ञा और रेफ की संज्ञा अलग अलग सूत्रों से करेंगे, लेकिन एक साथ बोल देते हैं इरित। इर इत इरित, क्योंकि सूत्र है इसका अलग से इरितोवा। जो धातुएं इरित होती हैं वहां इडागम विकल्प से होता है, सर्वत्र नहीं, कुछ स्थलों पर। चलिए, तो भेदता में भिदिर धातु से, भिद धातु से धातु संज्ञा करके धातु के अधिकार में, अब इसको हम लकार में भी बना सकते हैं। लुट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, और त्रिच प्रत्यय का भी बना सकते हैं, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन। तो त्रिच का इन्होंने बनाया है, तो भिद धातु से उन्मूल त्रिचौ, इससे त्रिच प्रत्यय आ गया, तो भेद और त्रिच का त्रि। अब त्रि प्रत्यय है, आर्ध धातुक बलादि भी है, तो क्या करेंगे अब? बलादि होने से, आर्ध धातुक होने से इडागम की प्राप्ति होगी। आर्ध धातुक अस्येट बलादे है अंगस्य के अधिकार में, तो कैसे रोकेंगे उसको? क्योंकि ये धातु उपदेश में एक अच वाली है। अनुबंध हटा के देखते हैं अच, अगर मूल अवस्था में देखोगे आप भेदेर तो दो वच हैं, परंतु अनुबंधों की गिनती नहीं करते, तो एक आच है और अनुदात्त भी है। तो क्या है इसमें अनुदात्त? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अभी प्रसंग चल रहा था पीछे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और बात हुई थी कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसको होते हैं? अच को। अब अगला प्रश्न, उदात्त अनुदात्त स्वरित ये धर्म किसके हैं? क्यों? व्यंजन के क्यों नहीं है? ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं बात बनेगी, सूत्र बोलना पड़ेगा। क्योंकि सूत्र जो है उच्चैर्दात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः, इनके ऊपर बैठा हुआ है अचश्च, वो आ रहा है इन अच के ही स्थान में, अच के ही स्थान में उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो ये बीच में बैठा है अचश्च, ये ऊपर भी जो है प्रभाव डाल रहा है, नीचे भी डाल रहा है, दोनों ओर। दीपक को रख दो आप दहली पर, दोनों ओर प्रकाश। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, तो भेद में अनुदात्त कौन है? भ में ई और एक आच भी है, इसलिए डागम नहीं हो सकता। और पठ में प में अ क्या है? उदात्त या अनुदात्त? हाँ, तो एक और से पहचान लो, या तारीख देख के दिन का पता कर लो आज का, या दिन को देख के तारीख का पता कर लो। रूप देख के पता लग जाता है। रूप देख के पता लग जाता है। या तो आपको धातु पाठ याद हो, रूप देख के पता लग जाता है, तो हम कहेंगे उदात्त है, नहीं तो रूप देख के पता कर लो। तो पा में अ उदात्त है। और मैंने ये भी कहा था कि जो अनुबंध हटा करके धातु में जो अच बचते हैं, तो वो या तो उदात्त होंगे या अनुदात्त होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। अब दूसरा वाक्य कि जिन अनुबंधों का लोप होता है, व्यंजन को छोड़ दीजिए स्वरों में से, तो वो या तो उदात्त होंगे या अनुदात्त होंगे या वहां तो हो सकते हैं ना। तो अनुबंध तीनों प्रकार के हो सकते हैं, शेष दो प्रकार के।
ये ध्यान रखना है धातुओं में सदा। इनकी शेष में स्वरित कभी नहीं मिलेगा आपको, है ना। वो दो ही प्रकार के होते हैं। आगे आप रूप बनाओगे, उसके बाद और सूत्र लगा करके जो स्वर बनाते हैं वो चीज अलग रही, लेकिन मूल अवस्था में तो भिद धातु से त्रिश प्रत्यय आया, इडागम को रोक दिया गया। अब उसके बाद गुण का कार्य हो जाएगा। क्या गुण भी रुकेगा? गुण जब रुकता है जबकि कितंगित प्रत्यय हो, लेकिन त्रिश प्रत्यय को तो न कित करने वाला कोई बैठा है, न अंगित करने वाला है, न स्वयं में अनुबंध है इसमें कार्य अंगाकार। तो गुण करने के दो सूत्र कौन सा करेगा? मैंने दो सूत्र कौन से हैं ये नहीं पूछा, मैंने पूछा दो सूत्र हैं, गुण कौन सा करेगा ये प्रश्न था। क्यों दूसरा क्यों नहीं करेगा? ये उत्तर नहीं है। दूसरा क्यों नहीं करेगा? इगंत नहीं है, ये धातु भेद हलंत है, इगंत नहीं है। इगंत जैसे क्री, ची, जी, ये है इगंत। भेद तो हलंत है। तो एक करता है इगंत को गुण, एक करता है लघु पद को गुण। ठीक है। अब प्रश्न ये यहां पर आ गया था कि लघु पद जब कहा गया कि लघु उपधा यस्य, तो उपधा क्या होता है ये इसने बता दिया कि अलह अंत्यात पूर्वः उपधा। तो भिद में अंतिमल क्या है? दकार, और उससे पूर्व जो ई है इसका नाम हो गया उपधा। और इस सूत्र में भी पुगंत लघुपधस्य च में भी ये जो परिभाषा है एको गुण वृद्धि, ये साथ में जुड़ेगी। ये परिभाषा सार्वधातु कार्धातु कयों के साथ भी लगती है, और वहां इसको बोलते हैं इगंतस्य अंगस्य गुण भवति। देखो इन दोनों सूत्रों में ये परिभाषा कैसे कैसे जुड़ती है कि सार्वधातु कार्धातु कयों के साथ में जब जोड़ेंगे इसको तो वहां अंगस्य का अधिकार आ रहा है। अब दो षष्ठियां हो गई, कौन कौन सी? और एकह। कहां बोल रहे हैं ध्यान रखना चाहिए हमें बिल्कुल। अंगस्य और एकह, हम किसका अर्थ कर रहे हैं? फिर वही बात बिगड़ गई। सार्वधातु कार्धातु कयों का अर्थ कर रहे हैं कि वहां ये परिभाषा पहुंची एको गुण वृद्धि, इन्हें एकह शब्द पहुंच गया। तो एकह पहुंच गया, दो षष्ठियां हो गई, कौन कौन सी? अंगस्य और एकह। तो एक बनेगा विशेषण, एक बनेगा विशेष्य। कौन बनेगा विशेषण? हम ये भी कह सकते हैं अंग का एक, और ये भी कह सकते हैं एक का अंग। कौन सा अच्छा लग रहा है? उन्होंने बता दिया जो अच्छा लग रहा। अच्छा, आपने बता दिया अपनी रुचि है। अंग का एक, तो अंग का एक जब बोलेंगे तो वो अंग का एक चाहे प्रारंभ में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे अंत में हो, कहीं भी हो सकता है ना। और एक का अंग हमें बोलना ऐसे ही है, एक का अंग, लेकिन एक का अंग बोलने में सही नहीं बैठ पा रहा है। तो पाणिनि ने क्या किया? ये न विधिस तदंतस्य, कि विशेषण यदि आपने बना लिया है तो उसके आगे अंत और जोड़ लेना। तो इक के आगे जोड़ लिया अंत। अब इगंतस्य अंगस्य, अब इगंत जोड़ेंगे, अंत जोड़ेंगे, तो अंत जब जुड़ता है तो ये बहुरी समास हो जाता है। फिर अंत शब्द को जब एक के साथ जोड़ेंगे तो एक अंते यस्य। अब बहुरी समास में अन्य पदार्थ, तो अन्य पदार्थ क्या बनेगा? अब अंग। अब ऐसे बनाइए विशेषण, इगंतस्य विशेषण ही है ये, लेकिन अन्य पदार्थ बनेगा अंग। तो इगंतस्य अंगस्य, समझ में आ गया? तो इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति। जैसे धातु है ची, और आगे श शप तिप, ची अ ती, नहीं श क्यों आएगा यहाँ? तो वो नु आएगा, चिनोती।
ची को ले लो, जी को ले लो, जी अति जयति या जयते, तो इगंत अंग कौन है? जी। और सूत्र का अर्थ हो गया इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति। ये तो नहीं कहा गुण किसको होगा, कहा है किसको का तात्पर्य वर्ण, एक ही वर्ण को तो होगा। तो इगंत अंग कौन है, अन्य पदार्थ कौन है? पूरा जी, यानी जकार भी और इकार भी, पूरा अंग। इगंत अंग लेना है तो अंग पूरा है जी, तो जी को गुण प्राप्त हो रहा है कौन से वर्ण को? कोई नियम नहीं। अब लग जाएगा लोन्त्यस्य, अंतिम बल को होगा। अब यही परिभाषा ले आओ आप पुगंत लघुपधस्य च में। अब यहां लघुपधस्य षष्ठी, उधर एक षष्ठी आ गई और अंगस्य, अब 3 षष्ठियां हो गई। यहां 3 षष्ठियां हैं। अब एक और पुगंत लघुपधस्य, ये भी होगी। पुगंत को अलग करो थोड़ी देर के लिए, लघुपधस्य और अंगस्य। अब संबंध कैसे जोड़ेंगे इसमें? यहां कौन बनेगा विशेषण? स्पष्ट है कि जिसमें बहुव्रीहि समास है वो तो बनता ही है विशेषण। जिसमें बहुव्रीहि समास है वो तो निर्विवाद विशेषण ही बनता है। तो लघुपधस्य में बहुव्रीहि समास है, लघु उपधा यस्य, तो ये तो बनना ही है विशेषण। तो लघुपधस्य बना जब विशेषण, तो अन्य पदार्थ कौन है? बहुव्रीहि समास है ना। लघु उपधा यस्य, कस्य? अंगस्य। अंगस्य हो गया विशेष्य। लेकिन एक षष्ठी और रह गई। अब तो कभी ठीक है तू भी है तो तू सबसे अंत में आ जा, उसको सबसे बाद में बोलेंगे। अब क्योंकि यदि हमने इकह को लघुपधस्य का बनाया, विशेष्य बनाया, तो अर्थ नहीं बनेगा कि लघु उपधा है जिसकी ऐसा एक, तो एक ही वर्ण होगा, उसमें लघु उपधा कैसे ढूंढेंगे हम? क्योंकि अंत्यात अलह चाहिए, अंतिम अल है नहीं उसमें, कोई एक ही तो है वो। तो ये तो अंगस्य का ही बनेगा विशेषण लघुपधस्य। इकह को सबसे बाद में लेंगे। अब अर्थ क्या बना? मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पहले वाले सूत्र का अर्थ किया था हमने, तो इक के साथ में अंत जोड़ा। क्यों? क्योंकि इक को बनाया विशेषण और यहां इक बन रहा है विशेष्य। तो विशेष्य जब बनता है तो ये न विधि तदंत से अंत शब्द को नहीं जोड़ेगा, विशेषण बनेगा तो जोड़ेगा। तो अब अर्थ करेंगे सीधा कि लघुपधस्य अंगस्य इकः स्थाने। अब इगंत से नहीं कहेंगे हम। अच्छा, जब लघुपधस्य अंगस्य इकः कह दिया तो अब गुण किसको होगा? तो कोई एक वर्ण निश्चय हो गया या अभी अनिश्चय है? अब तो इक के स्थान में कह ही दिया, तो क्या यहां पर अलोन्त्यस्य आएगा? अब नहीं आएगा, क्योंकि परिभाषा आती है झगड़ा होने पर तब आएगी, ऐसे थोड़ी आएगी। यहां तो निर्णय हो चुका। तो कुछ और बातें मिली आज नहीं। ऐसे अर्थ करते हैं सूत्रों का। तो पुगंत लघुपधस्य च में अलोन्त्यस्य नहीं लाएंगे और पुगंतस्य अंगस्य इकः स्थाने। ऐसे ही मिदेर गुण है, मृजय वृद्धि में भी लगाते हैं। जैसे मिदेह षष्ठी, उधर अंगस्य आ गया। अब यदि हम अर्थ करें कि मिद अंग को गुण होता है, यही तो अर्थ करेंगे इतने का, तो प्रश्न उठेगा गुण किसको होता है? तो कहा मिद अंग को। तो मिद में तो मकार, एकार, दकार, किसको करें? तो क्या आ जाएगा? अलुन्त्यस्य। किसको प्राप्त होगा? दकार को। होता है क्या ऐसा? तो अब ये एकह पहुंच जाएगा, एको गुण वृद्धि। अब 3 षष्ठी हो गई, फिर वही समस्या आ गई। मिदेह एकह और अंगस्य। अब कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि अंग कौन है? मिद। तो मिद हो गया विशेषण पूरा, यानी मिद अंग, और एकह बचा अंत में, उसको वहां जोड़ दिया। तो मिदेह अंगस्य एकह, वहां भी अलुन्त्य से लगाने की आवश्यकता नहीं रही। अब ऐसे ही मृजर वृद्धि में तो परिभाषाएं कैसे आती हैं
उनकी सिचुएशन क्या होती है उससे पहले ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पुगंत लघु बधस्य च लगाएंगे। उपधा किसे कहते हैं बता दिया इसने। तो भिद धातु में जो इक है ई, वो ये उपधा है और इसको गुण हो गया तो भेद त्रि, भेद और त्रि। अब क्या करेंगे? खर परे है तो खर परे होता है झल के स्थान में क्या हो जाता है? चर, खरीचर अंतिम पृष्ठ पर। तो खरीचर से दकार को तकार हो गया, बन गया भेत्री। ये बन गया मूल शब्द। कृततिंग से त्रिच की कृत संज्ञा, कृतधित समासाश्र से प्रातिपदिक। अब प्रातिपदिक बन गया है तो आपको प्रत्यय लाने का अधिकार मिल गया। तो सु प्रत्यय ले आए, भेत्री और सु। और प्रारंभ के जो 5 प्रत्यय हैं इनका नाम होता है सर्वनाम स्थान, सुड नपुंसकस्य सूत्र से। और सर्वनाम स्थान जब परे होता है तो ऋकारांत जो शब्द होते हैं, री जिनके अंत में आता है, तो सूत्र उसका अलग से बना हुआ है। ऋदुशनस पुरुधंसो ने हसाम च। ऋत, उशनस, पुरुधंसस और अनेहस। इसमें हमारा जो बिंदु है यह ऋत, ऋकारांत। तो ऋकारांत अंगों के स्थान में ऋकारांत अंगों के स्थान में अनंग आदेश हो जाता है। सर्वनाम स्थान नहीं, यहां तो सु का ही है। ये तो सु आ रहा है ऊपर से, देखो सऊ। ऋदुशनस, ये सिद्धि पीछे आ चुकी है इसकी वैसे तो। हाँ, तो ऋदुशनस पुरुधंसो ने हसाम च, तीसरे कॉलम में होगा ये, 7वें अध्याय में। और तो ऊपर आ रहा है इसके अनंग सौ। तो सुप्रत्यय परिणत, सर्वनाम स्थान की यहां नहीं पड़ेगी आवश्यकता, आगे पड़ेगी बाद में। तो इससे क्या हो गया? री के स्थान में। लेकिन इसने तो ऋकारांत अंग को कहा था, तो ऋकारांत अंग में भी किस वर्ण के, किस शब्द के स्थान में होगा अनंग आदेश? है अनंग तो अनेकाल है ना, तो अनेकाल से सर्व से लगा दें, क्या मंजूर है? फिर तो नित बनाया है पाणिनि ने इसको, नित बनाया है तो निच, छोटा सा सूत्र कितना कार्य कर रहा है। तो निच से जिनमें नकार अनुबंध लगा हो वो आदेश अलह अंत्यस्य, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है उसकी, अंतिम अल के स्थान में होते हैं। तो ठीक है, तो चेत्री भेत्री में ऋकार के स्थान में हो गया अनंग। अनंग का क्या बचेगा? अन। तो क्या बन गया? भेतन। तो भेतन और सु। अब क्या करेंगे? अब दीर्घ करेंगे। तो दीर्घ करने के लिए कौन सा सूत्र चाहिए? सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ। यहां सर्वनाम स्थान परे मांगता ही है ये, ठीक है। सर्वनाम स्थान जब परे होता है तो ये दीर्घ करता ही है। नकारांत अंग के उपधा को, नुपधा ऊपर से आ रहा है, नुपधाया ये ऊपर से आ रहा है इसमें। तो भेतान। अब उसके बाद सु है, सु का सकार बचेगा, अप्रिक्त हो गया, हलंग्याभ्योन हटा दिया। फिर नकार अंत में आ गया, नकार अंत में ये प्रातिपदिक के अंत में भी आ गया, पद के अंत में भी आ गया। तो न लोपः प्रातिपदिकांत से ये भी गया, रह गया भेत्ता। भेत्ता, भेत्तारौ, भेत्तारः, इस प्रकार से रूप चलते हैं इसके। एक ही है, दो है? दो हो जाएंगे।
एक भेद धातु में द को तकार किया था, एक त्रिच का तकार है। चेता ने तो एक ही बात है ना। चेता में धातु में है ही नहीं तकार, धातु ची है। यहाँ भी नहीं, यहाँ है भेद। अब त्रिंत्रिच की अलग से आवश्यकता क्यों पड़ी हैं? अब त्रिंत्रिच अपत्रिंत्रिच में, हाँ यहाँ तो अपत्रिंत्रिच है, ठीक है। त्रिच प्रत्यांत है नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या सर्वनावस्थाएं जासंबंधों से काफी नहीं है। हैं? नहीं, जैसे भेदतारु बनाएंगे तो ये है आपका अपत्रिंत्रिच। हाँ तो यहाँ भी सर्वनाम स्थानीय की अनुवृत्ति आ रही है अपत्रिंत्रिच में। असंबुद्धो भी आ रहा है, पूरा आ रहा है। हाँ, असंबुद्धू साथ में चलता ही है उसके, वो तो उसके साथ में चलेगा ही। समझ ऐसा है कि जहां पर अनंग होता है तो अनंग करते समय तो ये नकार की उपधा मिल जाती है हमें, लेकिन अनंग जब नहीं करेंगे, जैसे औ प्रत्यय ले आए और औ प्रत्यय में गुण भी कर लिया हमने, हैं सर्वनाम स्थान पर रहते ऋतुओं की सर्वनाम स्थान यो हो, तो वहां भेद त्रि का बन गया गुण करके, औ प्रत्यय है ना आगे, तो भेद तर और औ। अब यहां लगा लेंगे हम सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, नहीं लगेगा ना, तो अब त्रिच लगाना पड़ेगा। यानी त्रिच प्रत्यांत अंग की उपधा को, उपधाया तो वहां भी आ रहा है, उपधा तो वहां भी आ रहा है, लेकिन न हट जाएगा नकार, तो उपधा को दीर्घ होता है। तो भेद तारऊ, भेद तारह, भेद तारम, भेद तारऊ, इन चार स्थानों पर इसकी पड़ेगी आवश्यकता। अब अगला प्रश्न तुम लोगों का ये हो सकता है कि फिर सु में क्या करेंगे हम, क्योंकि ये तो सु में भी दीर्घ कर सकता है, सर्वनाम स्थान में सु आ ही गया, ठीक है कर सकता है। तो फिर सर्वनाम स्थान चा संबुद्धो क्यों बनाया सूत्र? अन्य स्थलों के लिए, अन्य स्थलों के लिए, जैसे राजन। अब राजन में तो ये अब त्रिंत्रिच लग जाएगा क्या? ये तो न तृण है प्रत्यांत है, न त्रिच प्रत्यांत है, तो वहां तो सर्वनाम स्थानीय सूत्र लगाना ही है, और पांचों स्थानों पर करेगा वो है। लेकिन भेदता में एक ही स्थान पर कर सकता था वो, करते उससे तो, और ये अब त्रिंत्रिच पांचों स्थानों पर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों सूत्र अलग अलग बने हुए हैं। अब यहां जैसे सु में दोनों लग रहे हैं, तो अब त्रिंत्रिच को लगा लो, कोई बात नहीं है। दोनों में से कोई से भी लगा सकते हैं। हाँ तो इसको अलग से बना दिया गया है सूत्र, आप इसको लगा लीजिए, क्योंकि राजन इत्यादि के लिए सर्वनाम स्थानीय चा संबुद्धो चरितार्थ हो ही रहा है वहां, वो उनमें लगता ही है। तो भेदता और छेदेर धातु से छेदता बन जाएगा। ऐसे ही सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं इनकी, और उनको देख लेना दोबारा। तो भेदता छेदता। अब यहां जो आगे प्रकरण, इसमें और कुछ पूछना है अभी? तो आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है अभी, ये परिभाषा का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। जैसे पीछे आया था एक अतिदेश प्रकरण, कहां से प्रारंभ हुआ था वो? स्थानीय बदादेशो नल विधौ से लेकर के दुर्वचने तक। उसके बाद फिर ये संज्ञा सूत्र आ गए थे कुछ बीच में, है लोप संज्ञा, लुक शुलु लुप, ये संज्ञाएं, फिर टी संज्ञा और उपधा संज्ञा। अब आगे परिभाषा का प्रकरण ये प्रारंभ हो रहा है, और ये परिभाषा का प्रकरण आपका जो है ये चलेगा, ये निबधेश तदंतस्य तक, यहां तक। उसके बाद फिर संज्ञाएं चलेंगी। तो ये परिभाषा वाला आप कल को ही देखेंगे, ठीक है। आज यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ